योगमय जीवन में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, अभी 2-3 दिन पहले एक घटना आई थी कि कोटा में फिर से एक स्टूडेंट ने आत्महत्या की। जेईई मेन के एग्ज़ाम के 2 दिन पहले ही उस बच्ची ने जो है आत्महत्या की, और जो उनका सुसाइड नोट सामने आया है वो काफ़ी दर्दनाक है। मतलब पेरेंट्स के दिल पे तो जो गुजरी होगी, हम सब ने भी जब उस लेटर को पढ़ा जिसमें उस बच्ची ने लिखा, सॉरी मम्मी पापा, आई कांट डू जेईई, आई एम डूइंग सुसाइड, और यही एक अंतिम विकल्प है। तो पढ़ के लगा कि यही जनवरी में, अभी 24 जनवरी को भी एक और स्टूडेंट ने आत्महत्या की थी। और यदि हम पुलिस रिकॉर्ड की बात करें तो कोटा में लगातार हर साल आत्महत्या के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते रहे हैं। 2015 में जहां पर 18 स्टूडेंट ने की थी, वहीं 2016 में 20 थे, तो 2017 में 7, तो 2018 में 20, और फिर 2019 में 18, और बीच में 20 और 21 का ही 1-2 साल का अंतराल ऐसा रहा, जबकि कोरोना के कारण कोई भी घटना सामने नहीं आई। तो 2022 में फिर 15 छात्रों ने आत्महत्या की थी, और अभी 2023 में 29, तो 2024 में अभी 2 हो चुकी हैं जनवरी में। तो ये सारे आंकड़े बताते हैं कि हमें अब थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है कि ऐसा क्या बच्चों के ऊपर दबाव पड़ रहा है जिसके कारण बच्चे इस तरीके से जो है आत्महत्या कर रहे हैं। तो कोटा जो हमारे देश में कोचिंग का हब माना जाता है, और हर एक बच्चा अपनी आंखों में बहुत सारे सपने लेके कोटा में जाता है कोचिंग करने के लिए। उसके पेरेंट्स भी उसको वहाँ पर भेजते हैं बहुत सारी उम्मीदों और अरमानों के साथ। लेकिन इसमें केवल इतना ही नहीं है कि माता पिता का प्रेशर होता है जिसके कारण बच्चे जाते हैं, कहीं ना कहीं बच्चों की भी अपनी खुद की इच्छा होती है कि मेडिकल लाइन में जाना या इंजीनियरिंग के लाइन में जाना। तो इसमें बहुत सी वजह हैं जिन्हें हम यदि जानने की कोशिश करें तो हमें समझ में आता है कि आत्महत्या का कारण क्या है। तो सबसे बड़ा उसमें कारण होता है दबाव। क्या होता है, जब बच्चा अपने स्कूल में रहता है, चाहे वो किसी भी स्कूल में पढ़े, तो एक सीमित बच्चों के बीच में रहता है जहाँ पर वो बेस्ट हो सकता है, टॉपर हो सकता है, सबके बीच में उसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन हो सकती है। लेकिन जब वो बाहर जाता है, चाहे कोटा हो या कहीं पर भी वो स्टडी के लिए जाता है, तब उसको एहसास होता है कि वो अपने स्कूल में भले ही टॉपर है लेकिन यहाँ पर उसके जैसे हज़ारों हैं। तब उसको वास्तविकता का एहसास होता है, और ऐसे समय में वो बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाता है। और ये तनाव उसको अकेले झेलना पड़ता है, क्योंकि जहाँ वो रह रहा है हॉस्टल में, ना तो उसके माता पिता उसके साथ होते हैं, ना उसके फ्रेंड्स उसके साथ होते हैं, ना रिश्तेदार उसके साथ होते हैं, है ना ही कोई सलाह देने वाला मार्गदर्शक रहता है। भले ही हम कह रहे हैं कि मोबाइल का ज़माना है, लोग आपस में बात करते हैं, पेरेंट्स से बात होती है, लेकिन फिर भी जो स्ट्रेस एक स्टूडेंट को झेलना पड़ता है केवल वही उसको समझ सकता है। तो हमारे लिए हमको भी सोचने की ज़रूरत है, हमारा बच्चा हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या उसका कैरियर, है ना। और हम योगमय जीवन में इस टॉपिक पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इसी तरीके से जो है कंपटीशन की लाइन में उतरे, फेस करे, बाहर जाए, कोचिंग करे, तो ज़रूरी है कि बचपन से आप उसको योग से जोड़ के रखें। यदि वो योग से जुड़ेगा, ध्यान करेगा, आसन करेगा, तो वो मेंटली बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। और जो बच्चा मेंटली स्ट्रांग होगा वो कभी भी सुसाइड जैसे कदम नहीं उठाएगा। तो आज जब मैंने इस तरीके से इस पे विचार किया तो मुझे ये लगा कि हमें अपने बच्चों को योग से जोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि स्कूल में इतना ज़्यादा समय बच्चे बिता देते हैं कि उनके पास अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए कोई समय ही नहीं रह गया। तो मैं सभी पेरेंट्स से आग्रह करूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को केवल पढ़ाई के लिए स्कूल भेजना, कोचिंग भेजना, इसके अलावा भी थोड़ा सा समय उसके लिए निकालिए जिसमें उसको योग जैसी क्रियाओं से जोड़ें, जहाँ पर वो अपनी बहुत सारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ करता है, तो मेंटली भी वो बहुत जो है हेल्दी रहता है। तो यही मुझे एक विकल्प समझ में आता है जिसके माध्यम से आप अपने बच्चों के भी सपने पूरे कर सकते हैं, अपनी भी अरमानों को पूरा कर सकते हैं, और आपका बच्चा लाइफ टाइम हेल्दी रह सकता है। धन्यवाद।